हमारा अराइज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो देखो, कौन सी ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करती है, अलग करती है। तो भाई दूसरे एलिमेंट के एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हर एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका शेप, उनका साइज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट डिफरेंट होती है। साथ ही साथ उनका अरेंजमेंट जो होता है मैटर के अंदर में वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर एटम्स रियली इनडिविजिबल। क्या एटम्स जो है वो वाकई में इनडिविजिबल है, यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या एटम ही होता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं होता, क्योंकि आगे स्टडी में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है। और एटम के भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो है नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हर एक एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद होते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ। जिस तरीके से हर एक मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, उसी तरीके से हर एक मैटर के एटम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तीनों प्रेजेंट होते हैं। इसी को पता चला कि जो एटम्स होते हैं ये डिविजिबल हैं और इनके क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो टोटल नंबर में कितने हैं? तीन हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे प्रोटॉन्स, तीसरे न्यूट्रॉन्स। अब जब ये बात पता चल गई कि एटम्स के जो है एटम्स डिविजिबल होता है और इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के अंदर में भी एटम से छोटे पार्टिकल्स मौजूद है जिनसे मिलकर के एटम बना होता है, तो उनमें तीन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नाम आया। इनका जो सिंबल है वो सिंबल इलेक्ट्रॉन्स का ई होता है, उसका चार्ज माइनस होता है। प्रोटॉन का सिंबल पी होता है, इसके